आपकी बात अपनों तक और आपके दर पर पहुंचाने आया है हाजिर हरियाणा। और हाजिर हरियाणा के साथ दंगल टाइम्स की टीम भी हमारे साथ है। और आप हमारे साथ शहर के हर चौक पर देखेंगे तो आपको ये जलमग्न की स्थिति नजर आएगी। इसी के साथ आप हमारे साथ देख रहे हैं तमाम जो कि इनके हाथों के अंदर आप देख मुर्दाबाद मुर्दाबाद बीजेपी सरकार मुर्दाबाद 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 हरियाणा सरकार मुर्दाबाद 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 भाजपा सरकार मुर्दाबाद 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 बीजेपी 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 सरकार मुर्दाबाद 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 नगर परिषद मुर्दाबाद 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 नगर परिषद मुर्दाबाद 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 शिक्षा नगर परिषद मुर्दाबाद 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 शिक्षा नगर परिषद मुर्दाबाद 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। इसी के साथ आप हमारे साथ देख रहे हैं सिरसा के सूरतगढ़िया बाजार में, सिरसा के सूरतगढ़िया बाजार का दृश्य आप हमारे साथ देख सकते हैं। सिरसा के अंदर जल निकासी योजना लाई गई थी लेकिन वो कहां तक सिरे पर चढ़ पाई है या तमाम जो दावे थे वो खोखले नजर आ रहे हैं। इसी के साथ इसी विरोध प्रदर्शन को लेकर कुछ सामाजिक कार्यकर्ता और कांग्रेस के कुछ सदस्य हैं जो कि अपना आज यहाँ इनके हाथों की पटकाएं आप देख सकते हैं। विकास के नाम पर भाजपा का भ्रष्टाचार उजागर और सावधान भाजपा का विकास तैरता हुआ, सिरसा जलमग्न भाजपा सरकार दफन। तो तमाम आप हमारे साथ इन सामाजिक कार्यकर्ताओं की तस्वीर देख सकते हैं। अगर सिरसा की स्थिति पे नजर डालें तो सिरसा शहर के हर बाजार वो पूरे जलमग्न दिखाई दे रहे हैं। तो आइए हम इन तमाम साथियों से चर्चा करते हैं कि आखिर उनके द्वारा ये विरोध प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है। तो हम बातचीत करते हैं कांग्रेस से हमारे वरिष्ठ साथी कपिल सरावंगी भी और उनके साथ तमाम हमारे साथ साथी हैं, उनसे चर्चा भी करेंगे। तो शहर के अंदर जो वाटर डोरेज योजना यानी कि जल निकासी योजना जी कपिल जी लाई गई थी तो कहीं ना कहीं वो सिरे पे नहीं चढ़ पाई या ये दावे कहीं ना कहीं खोखले साबित हो रहे हैं। ये सब आपके सामने दिखाई दे रहा है जी। जो भी विकास के नाम पे इन्होंने काम किया है वो आपके सामने सवेरे कुछ मिनटों की बारिश में इनका विकास खोखला हो चुका है। इसलिए आज हम विकास को बचाने की मुहिम चला रखी है। यूथ कांग्रेस ने सभी ने मिलकर कि विकास को बचाना है तो हम लोगों को पानी में उतरना पड़ेगा। कि आपको पता है कि कुछ दिनों से गोपाल गांडा भाई साहब बोल रहे हैं कि सीएम से हम इतने लाख लिया है, इतने करोड़ लिया है, पर वो लग कहाँ रहे हैं। विकास के नाम पे ये सिर्फ जनता को ठगने के सिवा और कोई काम नहीं कर रहे। पानी की निकासी की बात करूं तो पानी की निकासी के लिए 50 करोड़ से ज़्यादा का पैसा सिरसा शहर में आया हुआ है, पर वो लगा कहाँ है। ना नगर परिषद बताती, ना भाई गोपाल गांडा बताते। भाई विधायक जो गोपाल गांडा जी है वो पहले तो सिरसा में ही नहीं मिलते। जब भी उनसे मुलाकात करो तो उनके छोटे भाई मिलते हैं। वो ये बोलते हैं आज सीएम से मिलने गए हुए हैं, आज मुख्यमंत्री से मिलने गए, आज कोई बड़े मंत्री से मिलने गए हैं, शहर के विकास की बात करते हैं। कभी तो कहते हैं पेरिस बना दिया है। मुझे तो ये समझ नहीं आता पेरिस किससे कहते हैं। ये पेरिस तो ये इससे बुरा हाल तो कहीं हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान भी हमसे ठीक होगा जहाँ जाने की बात करते हैं। जब भी हम कोई भी धरना प्रदर्शन करते हैं तो हम लोगों को ये कहा जाता है कि आप पाकिस्तान चले जाओ। अरे पाकिस्तान से बुरी हालत तो यहाँ ही कर रखी है इन्होंने, हम क्यों जाए। जाना है तो आप लोग जाओ, पाकिस्तान आप लोगों के लिए बना है। जो सिरसा की विकास नहीं कर सकते वो अपना इस्तीफा दे दे। यही मैं नगर परिषद को कहना चाहूँगा कि उन्होंने करोड़ों रुपए की लागत से नगर नालियों वगैरह का काम किया था, उस पर भी ये ठप्प हुए हुए हैं। हर सिविल लाइन ब्लॉकेज है, पानी पीने का नहीं आ रहा। 2 घंटे बारिश हो जाए तो पूरे 2 दिन बिजली नहीं रहती। खंभों में से करंट आ रहा होता है। अब इस थोड़े दिनों पहले यहीं 2 युवाओं की मौत हुई थी। आज कई जगह पे पानी में करंट आ रहा है। तो ये विकास के नाम पे खोखला है। रणजीत सिंह जी भी ये सिरसा के होने के बावजूद भी बिजली गुल है। तो मैं रणजीत सिंह को भी कहूँगा कि आप भी है ना इस्तीफा दे दें, भाई गोपाल गांडा भी इस्तीफा दे दें। आप लोगों से ये सरकार नहीं संभल सकती। आप लोग श्री राम जी के नारे लगा सकते हैं, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। धन्यवाद। हमारे साथ कांग्रेस के यूथ महासचिव अशोक चंडालिया जी है। अशोक चंडालिया जी, आपके हाथों के अंदर ये सावधान भाजपा का विकास तैरता हुआ, तो आखिर में वो विकास है कहाँ? ऐसा मैं तो सबसे पहले सावधानी इसीलिए कर रहा हूँ कि ये देख लीजिए आपके सामने भाजपा का जो विकास तैर रहा है
और यूथ कांग्रेस ने आज एक मुहिम चलाई है कि इसको बेचारे को किसी तरह से बचाया जाए। ये विकास इतना पागल हो चुका है। सिरसा के अंदर आए दिन जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं यहाँ के विधायक, स्थानीय विधायक द्वारा, या हर तीसरे दिन यहाँ पे दो दो सीएम हो गए हैं। कुछ हमारे पुराने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी और वर्तमान के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी भी हर तीसरे दिन यहाँ दौरा कर रहे हैं और लाखों करोड़ों रुपए की जो जानकारी दी जा रही है स्थानीय विधायक द्वारा के यहाँ सौगातें दी जा रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो सौगातें आखिर नगर परिषद के अंदर भी दी गई है और यहाँ भी दी गई है, उसका पैसा लगा कहाँ है? क्योंकि कभी वाटर स्टोरेज के द्वारा जो इन्होंने करोड़ों रुपए पहले लगाए हैं, मुझे तो आज तक उसका कहीं पे आप देख लो कहाँ पे उपयोग हुआ है। अगर इतना बड़ा प्रोजेक्ट लगाया है और ये हाल है तो साफ साफ दिख रहा है कि कितना बड़ा इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। तो मैं तो आपके माध्यम से सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि शहर का आप फिलहाल तो ये एक ही एरिया देखा है और कुछ ही देर की बरसात है। अगर आने वाले टाइम में जो अगर जिस हिसाब से दिख रहा है कि अगर बारिशें तेज हो गई है जिस टाइम में, तो इस शहर का क्या हाल होगा। इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, यहाँ बिजली हो, पानी हो, नगर परिषद के द्वारा हर एक कार्य के अंदर भाजपा द्वारा इतना भ्रष्टाचार किया हुआ है। और विकास तो जो मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ कि इतना पागल हो चुका है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि यूथ के साथी सभी मिलकर आम पब्लिक से भी एक सहयोग की उम्मीद करेंगे कि आज हमें अपनी आवाज़ को बुलंद करना होगा और इस तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकना होगा। धन्यवाद। हमारे साथ वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता गुरुलाल जी हैं, जिनके हाथों के अंदर आप पट्टिका देख सकते हैं, विकास के नाम पर भाजपा का भ्रष्टाचार उजागर। और इनको एक ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो तह तक जाकर हर स्थिति के बारे में उसका आकलन करते हैं। तो गुरुलाल जी, जल निकासी योजना जो कि स्टाम्प वाटर डोनेज योजना के नाम पर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि स्टाम्प वाटर डोनेज योजना बनाई गई है, तो कहीं उसकी आपने जाकर स्थिति के बारे में कहीं ना कहीं जानकारी हासिल की? नमस्कार जी, पहले तो मैं आपके चैनल हाजिर हरियाणा का धन्यवाद करता हूं, जो हमारे ये जो हकीकत जो है उसको जानने के लिए ये हाजिर हुआ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये बीजेपी सरकार जो है, झूठ और जुमलों की सरकार है। इन्होंने सिर्फ विकास के नाम पर जनता का विनाश किया है और विनाश इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। पिछले 10 सालों से लूटने और कूटने पे तुली हुई है। हर वर्ग जो है धरना प्रदर्शन पे लगभग सड़कों पर है, पर ये कह रहे भी हमने ये किया वो किया। सिर्फ खोखले वादे और करोड़ों रुपए जो फंड आया है उनको सिर्फ इन्होंने डकारने का काम किया है। ये जो वाटर निकासी का जो आपने नाम लिया है, ये 37 करोड़ रुपए का जो इन्होंने टेंडर था, ये 37 करोड़ रुपया जो आपके सामने है, ये 37 करोड़ रुपए में कितना विकास हुआ है, क्या वाटर लेवल है, क्या इसका नक्शा बनाया गया था, क्या हकीकत जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो आज आपके सामने है। सिर्फ और सिर्फ झूठ और जुमले, इसके अलावा इनको कुछ नहीं आता। अब पिछले दिनों ये सीएम साहब भी आए थे, बड़ी बड़ी घोषणा कर रहे हैं और अभी इसके आगे 40 करोड़ रुपए और डकारने का प्लानिंग चलने लग रही है। नगर परिषद जो है, नगर परिषद का नाम तो जो है भ्रष्टाचार परिषद रख देना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ नगर परिषद में भ्रष्टाचार के अलावा और कोई काम नहीं होता। एनडीसी से लेके जन्म प्रमाण से लेके मृत्यु प्रमाण तक कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो बिना पैसे के होता हो। और कोई भी बंदा हाथ खड़ा करके नहीं कह सकता कि मैंने नगर परिषद से फ्री में काम करा लिया या जो मेरा उचित कार्य बनता था वो इन्होंने बिना पैसे लिए कार्य कर दिया हो। सिवाय पैसे के कोई धंधा, कोई इनका काम नहीं है जी। जो अधिकारी बैठे हैं वो ये सोच रहे हैं भी तनख्वाह तो जो है हमें घर से आने जाने की मिलती है, इधर से कागज उठा के इधर रखना है, तो उसके लिए हमने ऊपर से जो है कोई ब्लैक मनी चाहिए। और इसके अलावा इनका और कोई धंधा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार। अब पिछले दिनों इन्होंने एक टेंडर जारी कर दिया है जो कि 3 साल के लिए नियम होता है। किसी को भी टेंडर जारी करते हैं तो उसका नियम होता है मैक्सिमम 3 साल के लिए। तो इन्होंने अधिकारियों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए उस टेंडर को 20 साल के लिए जारी कर दिया। और पिछले दिनों डीएमसी साहब से भी मेरी मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने मेरे को ये बोला भी सरकार को तो इससे आमदन हो रही है, ये क्यों ना आप टेंडर आप ले लो 50 लाख रुपए में। तो मैंने उनसे ये आग्रह किया भी जो आप बात कर रहे हो भी सरकार को तो मुनाफा हो रहा है, तो मैं उसी के विषय पे मैं बात कर रहा हूँ भी सरकार को मुनाफा ज़्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए। 2,07,50,000 रुपये जो बंदा इस टेंडर के बाबत में दे रहा था उसको तो इन्होंने कैंसिल कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। जो मात्र 21,25,000 रुपये दे रहा था उसको इन्होंने टेंडर जारी कर दिया, जिससे साफ और साफ भ्रष्टाचार की मंशा क्लियर हो रही है। नीचे से लेके ऊपर तक, सीएम तक ये इस मामले को
संज्ञान में ला चुका हूं, जिसके बावजूद अभी तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं है और मुझे लगता भी नहीं है, क्योंकि ये नीचे से लेकर ऊपर तक सभी मिले हुए हैं। अब कल परसों पिछले आदित्य जी ने कुछ इनके खिलाफ बोला था, उन्होंने बोला था भी ये जो एसपी डीसी हैं इन्हीं को विधानसभा की टिकट दे दी जाए। तो मेरे को भी यही लगता है भी अधिकारी जो है ये बिल्कुल हैवी होते जा रहे हैं और सीएम साहब इतने जनता दरबार लगा रहे हैं। जब जनता दरबार लग रहे हैं, डीसी साहब भी लोगों की समस्या सुन रही हैं। तो आज के अखबार में भी आया था 28,000 से ज़्यादा शिकायतें लोगों की पेंडिंग पड़ी हैं। जब उन शिकायतों का निवारण हो रहा है तो फिर इतनी शिकायतें पेंडिंग क्यों है? इसका जवाबदेही कौन है? कौन देगा इसका जवाब? पर मेरी आपके माध्यम से एक रिक्वेस्ट है और एक मांग है भी कम से कम जो आम पब्लिक की जो रोजमर्रा के जो आम कार्य होते हैं उनके लिए बाधा ना बने, बिना पैसे के लोगों के काम हो और भ्रष्टाचार है इस पे कोई लगाम लगाई जाए। और सीएम साहब को मैं आग्रह करता हूं कृपया इस भ्रष्टाचार पे जितनी जल्दी हो सके इस पे लगाम लगाएं, वरना आगे विधानसभा चुनाव में इनको इसका भारी नतीजा भुगतना पड़ेगा। धन्यवाद। कपिल जी, कहीं ना कहीं जैसे हर शहर के अंदर जल भराव की स्थिति है, तो कहीं आपके संगठन के द्वारा जल यात्रा निकाली जाएगी? बहुत जल्दी अगर इस पे कार्रवाई नहीं की जाएगी तो बहुत बड़ी यात्रा निकाली जाएगी। लाखों की संख्या में युवा सड़क पे होंगे। ये एक सिरसा में नहीं, पूरे हरियाणा में नहीं, ऑल इंडिया में ये मुहिम चालू की जाएगी। अशोक जी, शहर का भ्रमण सर आप एक बार करके देखो, खुद हम तो देख ही रहे हैं। बाकी पत्रकार महोदय आपसे कुछ छिपा हुआ नहीं है, आपने सिर्फ यहाँ की स्थिति देखी है। अभी आप चतौड़पट्टी बाईपास के पास जाके जनता भवन रोड का एरिया को देख लीजिए, चाहे आप इसारिया बाजार को देख लीजिए, कोई ऐसा एरिया नहीं है जहाँ के ऊपर आम दुकानदार व्यापारी जो पहले ही इतनी, चाहे गरीब आदमियों को लगा लो जो रेडी विक्रेता हो गए, रेडी सब्जी वाले जो मौसम की मार से तो पहले ही दुखी है, लेकिन आज उनको स्थान नहीं है कि वो अपना कहीं पे भी सामान ढंग से बेच सके। तो हम तो प्रशासन से, जबकि हमें पता है इन्हों के बस की नहीं है, फिर भी चलो हम एक मांग करते, क्योंकि जब तक प्रशासन के हाथ में ही है ये सारा सिस्टम, कि प्रशासन आज भी समय रहते इनके ऊपर अपना गौर करे और इन लोगों को कुछ राहत देने का काम करे। अगर कुछ थोड़ी बहुत शर्म नगर परिषद और यहाँ के जो उच्च अधिकारियों में या यहाँ के स्थानीय विधायकों में रही है, तो मैं इन्हों से आग्रह करूँगा कि आप राजनीतिक छोड़ के आम पब्लिक के लिए भी अगर कुछ करे। नहीं तो ऐसा आदमी की स्थिति हो चुकी है कि उनको भूखा मरने की नौबत आ रही है, और समय रहते कर ले, क्योंकि आगे आगे मानसून ज़्यादा बढ़ने वाला है। और इन्हों की मुझे नहीं लगता कि इन्होंने कोई ऐसी राहत के बचाव के कार्य किए हो जिससे बाद में शहर को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। ऐसी आशा करता हूँ कि जल्दी इसके ऊपर कोई कार्रवाई करे। ये नहीं करेंगे तो यूथ कांग्रेस इनसे अपना हक लेने के लिए और आम सिरसा वासियों के लिए हर संभव जितनी मदद हो सकेगी वो यूथ कांग्रेस अपनी साइड से करेगा। धन्यवाद। तो आप हमारे साथ तमाम इन चेहरों को देख रहे हैं, इन चेहरों को आप देख रहे हैं, तमाम इनके हाथों में पट्टिकाएं हैं और तमाम युवा साथियों को हमारे साथ आप देख रहे हैं। तो आइए इसके साथ साथ आमजन से भी हम चर्चा कर